हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, ये है मेरे स्टूडेंट। और आज कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर दिन और रात जो है ना वो क्यों होते हैं, क्या कारण है। ठीक है, तो मेरे पास एक ग्लोब पड़ा हुआ है, मैं इससे आपको समझाता हूँ कि दिन और रात क्यों होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो धरती है ना, पृथ्वी, अर्थ, वो लगभग जो है स्फेरिकल है, यानी कि गोलाकार है। ठीक है, एक गोला है हमारी धरती। ठीक है, और ये जो धरती है ना हमारी, वो सूरज के चारों ओर कैसे घूमती है, मैं ग्लोब से बताता हूँ। इस तरह से घूमती है, बीच में सूरज है और जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी समेत वो ऐसे ऐसे चारों ओर घूमते हैं ना, सूरज के चारों ओर। ठीक है, लेकिन जो धरती है ना हमारी, वो धरती है, ठीक है, वो अपनी सूरज के चारों ओर तो घूमती है, लेकिन वो ऐसे अपनी धुरी पर भी 23.5 डिग्री पर घूमती है। ठीक है, आप समझ रहे हो, देखो ऐसे घूम रही है और ऐसे भी सूरज के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, अब देखो ये गोला एक, सपोज करो सूरज इस समय इस साइड है, तो इस साइड, और मान लो सूरज ना होके टॉर्च है, अगर इस गोले पे टॉर्च को हम सामने से इधर रखेंगे, ठीक है, तो गोले के एक ही साइड तो जो है रोशनी रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप मान के चलो कि सूरज भी सूरज का, धरती का ये हिस्सा सूरज की साइड है इस समय। ठीक है, तो उस हिस्से में क्या होगा, दिन होगा, जैसे कि अभी हो रहा है। ठीक है, अब मान लो धरती पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, जब भी हम कहते हैं कि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है। ठीक है, तो अब मान लो पश्चिम से घूमते घूमते धरती फिर जहाँ पहले उजाला था, ठीक है, वहां से घूमते घूमते अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर, वो दोबारा से कहाँ पर आ गई, अलग हिस्से में आ गई, जहां पर पहले सूरज की रोशनी नहीं थी। तो अब क्या हुआ, अब दूसरे हिस्से में जो है दिन हो गया, और जो हमारे हिस्से में क्या हो गई, इस समय रात हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारी धरती है अपने एक्सिस पे जो घूमती है ना, उसके कारण ही क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, जो हिस्सा धरती का जिस समय सूरज के सामने होता है, सन के सामने होता है, वहां पे क्या होता है, दिन होता है। फिर घूमते घूमते दूसरा हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है, वहां पे क्या होता है, फिर दिन हो जाता है, और जहाँ पे पहले दिन था वहां पे क्या हो जाती है, रात हो जाती है। तो दिन और रात होने का कारण यही होता है। ठीक है, आप में से किसी ने पूछा था कि सर मौसम क्यों जो है बदलते हैं, एक मौसम से दूसरा मौसम क्यों आता है, सर्दी से फिर गर्मी क्यों आती है, और गर्मी से सर्दी क्यों आती है। तो आप जो इसके लिए भी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ना दूसरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से और क्यों जो है सर्दी गर्मी के मौसम जो है धरती पे आते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिन रात क्यों होते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो मुझे आशा है कि जो दूसरे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं ना, उनको भी जो है क्लियर हो गया होगा जो कॉन्सेप्ट है दिन और रात होने का धरती पर। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपने सवाल भी ना आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।